मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 9 अप्रैल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लघु और सीमांत पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं लिया जाएगा। उनकी स्लॉट बुकिंग प्रारंभ हो गई है। बारदाने भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण को अपने प्रभार के जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने और आवश्यक समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। गेहूं उपार्जन को लेकर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष जहां 77 लाख टन तक गेहूं की खरीदी की गई थी, तो वहीं इस बार प्रदेश सरकार 80 लाख टन तक गेहूं की खरीदी करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान हो, समय से उनकी खरीदी हो, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में बारिश के साथ तेज आंधी भी चलने के आसार हैं। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा है कि देश में एकरूपता लाने के लिए एक समान कानून जरूरी है, ताकि हर नागरिक का भविष्य सुरक्षित हो सके। सारंग ने कहा कि कानून में जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी है। शर्मा ने कहा कि देश में सभी को समान शिक्षा, समान रोजगार और समान रूप से योजनाओं का लाभ चाहिए, तो देश में सबके लिए समान कानून भी होना चाहिए। अमेरिका ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। ये डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम के ऐलान से पश्चिम एशिया संकट का कूटनीतिक हल निकालने का रास्ता नजर आने लगा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस युद्ध विराम का स्वागत करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में अस्थायी शांति स्थापित होगी। अमेरिका ईरान युद्ध विराम की घोषणा के बाद सेंसेक्स में आज 2700 से अधिक अंकों का उछाल आया, जबकि निफ्टी 815 अंकों की तेजी के बाद 23,900 के पार पहुंच गया। आज रुपया 50 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.56 पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वार्नर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। सिडनी में ईस्टर के दिन हुए ड्रिंक एंड ड्राइविंग मामले में वार्नर ने खुद पुलिस के सामने माना है कि उन्होंने गाड़ी चलाने से पहले 3 गिलास वाइन पी थी। ये बयान मामले को और गंभीर बना देता है। नए वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। इससे न लोन महंगे होंगे और न ईएमआई बढ़ेगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ था। पिछली बार दिसंबर 2025 में ब्याज दर 0.25% घटकर 5.25% की थी। आईपीएल में गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला कोलकाता ईडन गार्डन में खेला जाएगा। लखनऊ अब तक 2 मैचों में 1 जीत 1 हार के साथ 2 अंक अर्जित कर चुकी है। वहीं कोलकाता को 3 मैचों में 2 मैच में हार और 1 मैच बारिश से धुलने के कारण 1 ही अंक है। ऐसे में दोनों ही टीमें मैच में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में एमएलबी गर्ल्स कॉलेज और एसवी को एड कॉलेज के पास शराब दुकान चलने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। पॉलिटेक्निक चौराहे पर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने राजा भोज सेतु से लेकर चौराहे तक सड़क जाम की। पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे, जिससे कुछ देर तक हालात तनावपूर्ण बने रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री का बयान न केवल एक वरिष्ठ जननेता का अपमान है, बल्कि यह देश की समृद्ध सामाजिक मर्यादाओं और सम्मानजनक संवाद की लोकतांत्रिक परंपरा पर भी गहरा आघात है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने राज्य की मतदाता सूची से लगभग 91 लाख मतदाताओं के नामों को हटाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है और जरूरी हुआ तो वो फिर से अदालत जाएंगे। चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए राज्य की वोटर लिस्ट से ये नाम हटाए हैं।